हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और जनाब फ्रेश रीडिंग के साथ एंड इट्स गोइंग टू बी अ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is the message of the day. What is the message of the day? Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Strength, Leo. And we have Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Bottom of the deck पर है Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. किस चीज़ का लॉस आपको हो रहा है? You're quite sad, अफसुर्दा हैं आप, उदास हैं। ऐसा है जैसे कि कुछ खो गया है, और अपना आप थोड़ा सा धोखाधड़ी में भी फील हो रहा है कि धोखा दिया लोगों ने छोड़ दिया मुझको, और गिल्ट हो रहा है किसी बात का। नुकसान की तरफ ज़रा ज़्यादा सोच रहे हैं आप। ज़िंदगी में अभी भी अच्छी चीज़ें क्या बाकी हैं उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। एक अजीब से पछतावे की कैफियत, बार बार आपको कोई ट्रॉमा याद आएगा, और कोई पुराना इवेंट, कोई हादसा, कोई डेथ, किसी के गुज़र जाने का बहुत ज़्यादा महसूस करना। लिटरली जैसे किसी की मौत पर या किसी की मैयत पर जो है ना अफसोस होता है, वो वाली फीलिंग है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील हो रहा है आपको। आप ये नहीं देख पा रहे हैं इस वक्त कि आपकी सराउंडिंग में अच्छी चीज़ें क्या हैं। आप नुकसान की तरफ, लॉस की तरफ, उदासी की तरफ, पछतावे की तरफ, दिल टूटने की तरफ, इमोशनली जज्बाती तौर पर बड़े टूटे हुए हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान ज़रा ज़्यादा है। क्यों हो रहा है इस तरह? और राइट, किसी ने या तो बदतमीज़ी की है आपसे, आपके साथ कोई रूड हुआ और बहुत बुली किया है किसी ने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर। आपको इस तरह से डिक्टेट करा कि जैसे तुम्हारी क्या औकात हो, तुम्हारी क्या हैसियत कुछ बोलने की, और गद्दार भी कह दिया आपको, बेवफा भी कह दिया, और बहुत सारे टाइटल से नवाजा। या तो आपको किसी की तरफ से पता चला है कि आपके बारे में एक शख्स इस तरह की बकवास कर रहा है, और आप शायद उससे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और किसी ने लिटरली गालम गलोच तक की है, और ये एक ऐसी जगह से हुई है जहाँ से आपको बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी कि इस लेवल की भी बदतमीज़ी हो सकती है। आपने शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी, या आपको हमेशा से एक सरसरी तौर पर इस इंसान से उम्मीद थी, या ये समझ लीजिए कि एक कभी कोई ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान सोच ही नहीं सकता कि यहाँ से कभी मुझे इस तरह का रिएक्शन मिलेगा, कि कभी इनके, जब वो कहते हैं ना मौला अली का कौल है कि इंसान की असलियत जाननी हो तो ये देखो कि वो गुस्से के वक्त क्या कहता है, क्योंकि जो वो गुस्से में बोलेगा ना तो ही साफ पता चल जाएगा कि उसके जहन में आपके लिए क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी खाम ख्याली में थे, एक किसी इल्यूजन में थे आप अपने किसी इंसान को लेकर, एक अलग ही आपके जहन में उसका माइंडसेट बना हुआ था आपका, उसकी शख्सियत को लेकर, लेकिन आपकी आंखें खोल दी हैं, और उसकी वजह से आप बार बार बदसी। ओ माय गॉड, इतने हैवी कार्ड्स आए हुए हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि आप सीरीज़, आपके साथ एपिसोड्स ऑफ ज़लालत हुई है माजरत के साथ, और आपका ये ओवरऑल एनर्जी में उदास होना हो सकता है ये कल परसों भी ना हुआ हो, लेकिन बाज़ दफ़ा इतने सारे वाक़यात हो जाते हैं कि कोई एक दिन ऐसा होता है कि वो उन तमाम बातों के वज़न को लेकर ना फिर वो चलता है कि ये इसी तरीके से है, ये इसी तरह से होगा, ये इसी तरीके का मामला है, ये इसी तरीके से होना चाहिए, इस तरह की बातें। तो ये एक तो चीज़ आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही है, बहुत ही टूटे हुए हैं। जबकि इसके इस तरफ मैं अगर देखूं, आपकी ओवरऑल एनर्जी को हटाकर अगर मैं इस तरफ देखूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बड़े अरसे से, यानी तकरीबन 5-6 सालों से
आप किसी नताइज या किसी नतीजे का, एक ऐसे नतीजे का जो अपने अंदर समर लेकर आए, अपने अंदर खुशी लेकर आए, अपने अंदर फल लेकर आए, अपने अंदर सिला लेकर आए, आप उसका बड़े शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और आज आपको लगेगा कि मैंने कितना मतलब अगर मैंने इस इंसान को कंट्रोल ना किया होता, अगर मैंने बहादुरी ना दिखाई होती, अगर मैंने अपने अंदर की हिम्मत को जमा जोड़ नहीं किया होता, अगर मैंने कॉन्फिडेंस से काम ना किया होता, अगर मैंने कभी इसकी मदद ना की होती, तो मुझे तो पता नहीं कब, कितने अरसे पहले ही इसकी हकीकत का पता चल जाता। यानी ऐसा लग रहा है, क्योंकि है कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान जो हर वक्त, यानी वो संभल के रहने में कम और आपे से बाहर रहने में ज़रा ज़्यादा रहता है, और उस ही को आप कंट्रोल करते हैं, और उसी को आप वो इंसान कभी कभी आपको आपकी शख्सियत को लेकर सेल्फ डाउट में भी डाल देता था कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, और तुम हो ही क्या, और तुम कर ही क्या सकते हो। दरअसल यहाँ मुझे एक सिचुएशन ये समझ में आ रही है कि कुछ लोग ना किसी की भी सक्सेसफुल ज़िंदगी को समझते हैं कि ये उनका दिया हुआ क्रेडिट है। वो कभी भी ये नहीं समझते कि इस इंसान ने खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करके आज ये कहाँ पर पहुँचा है। तो शायद कोई एक ऐसा इंसान है, क्योंकि यहाँ पर जब बुलिंग और रूडनेस आई है, इसका मतलब कोई आपकी सेटल्ड लाइफ को लेकर ना तपा हुआ है, और वो किसी ना किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में घुस कर आपकी इस वक्त की सक्सेसफुल लाइफ का ना क्रेडिट लेना चाहता है कि मैं जो हूँ ना, वो अभी जो इसकी जितना भी सब कुछ है ना, तुम्हें पता है एक वक्त में हमने ये किया था इनके लिए, एक तुम्हें पता है, एक अभी तो ये बहुत ऐसे नज़र आ रहे हैं ना, एक वक्त ऐसा भी था। ओ भाई, जैसा भी था, तुमने उस वक्त, तुम्हें बताना अगर पड़ रहा है कि तुम इनके बुरे वक्तों में तुमने क्या रोल प्ले किया, और तब जब भी उस वक्त तुम सिर्फ ये बता रहे हो कि इनके बुरे वक्त कैसे थे, लेकिन आज ये जिस मकाम पर है, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है। मेरे जैसा आदमी हो तो मैं तो यही उसको बोलूँ। बहरहाल, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको मालूम है कि आप कमिंग डेज़ में किसी एक ऐसे टीम में, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों के साथ आप काम करेंगे जिसमें हो सकता है आपको एक ऐसे बागड़ बिल्ले टाइप किसी किस्म के इंसान के साथ ना आपको काम करना पड़े, और आप फिर 10 दफ़ा सोचेंगे कि भाई ऑलरेडी एक ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है एक इंसान, और फिर मैं दोबारा जब किसी के साथ काम करूं तो दोबारा से मेरे मत्थे भिड़ दिया जाए ये आदमी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका कुछ मामला ऐसा लग रहा है, बट टीम वर्क नज़र आ रहा है, कोई प्लानिंग नज़र आ रही है किसी काम को करते हुए, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल को देखते हुए, डिटर्मिनेशंस देखते हुए। आप किसी के साथ, कोई आपको कांटेक्ट करके हो सकता है कुछ बोले, यार कमिंग वीक में इस चीज़ का प्लान करते हैं, मुझे 2-3 चीज़ों पर बात करनी है, इस तरह की तमाम बातें और इस तरह की तमाम चीज़ें। तो देखते हैं कि ये तो बहुत ही डिफरेंट शेड्स का आज मैसेज ऑफ द डे आया है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि अफर्मेशन, एंजल मैसेजेस से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी, एंजल मैसेजेस से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 2, ये अभी परसों भी आया था और आज भी आया है। इसका मतलब आपने इस एनर्जी को मेंटेन रखना है, और आप अपने ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट करें अपनी सीड्स पर। आपने जो बोया है आप वही काटेंगे, ठीक है ना। आपके जहन में जो ख्यालात आ रहे हैं वो उसी तरह ग्रो करेंगे, और अगला आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी वो कहे, आपने अपने आप की नशो नुमा जो है ना, सिर्फ अपने जज्बात से, अपने अल्फाज से, और आपको ख़ुद यकीन होना चाहिए कि आप किसी गलत काम में मुलव्वस नहीं हैं। तो अगला कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, जब कोई सामने से बकवास कर रहा हो ना, आप समझिएगा कि आप बहरे हैं और वो सिर्फ बैबलिंग कर रहा है, ख़त्म बात। आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है, आप बैलेंस्ड रहें तो आप हर तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन से गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।